नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ के चैप्टर 1 रियल नंबर के टॉप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आप भी जान रहे हैं समय बहुत कम है, इसलिए हम समय का बचत करते हुए तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका हल होगा, डायरेक्ट हम करते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड कर देंगे 96 और 4। 96 का पहले करेंगे तो 2 की पावर 5 आ जाएगा, गुणे 3 होगा। और अब 404 का करेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा और 101। 101 अभाज्य संख्या है, इसीलिए नहीं कट पाएगी। अब हम लेंगे डायरेक्ट एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है बेटा? एचसीएफ वो होता है जो दोनों संख्या में मिले, तो हमें दो दो बार मिलेगा, इसमें भी। तो 2 गुणे 2, इसका एचसीएफ आ गया 4। अब हमें प्रश्न क्या कह रहा है? फिर एचसीएफ के बाद एलसीएम निकालने को। तो एलसीएम का एक सूत्र होता है, अगर एलसीएम इसके बाद निकलेगा तो एलसीएम का एक सूत्र होता है। दो संख्याओं का गुणन 96 गुणे 404 बटे एचसीएफ। एचसीएफ हमारा कितना है? 4 है। अब ये इसके बराबर होगा, तो हम इसे काट देंगे। 4 एकम 4 और 4 दाहम 40, ये हुआ। अब इसका आंसर हो जाएगा 96 एकम 96 और ये 96, इसका ये आंसर हुआ। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा मेरा शॉर्ट तरीका। मान लीजिए अगर ये 96 की जगह पर कोई दूसरी संख्या है, 96 की जगह पर 38 है और एक 508 हो गई इसकी जगह पर, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में। तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, ज्ञात कीजिए। तो हम चलते हैं हल में। अब हम डायरेक्ट कर लेंगे अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणे 3 हो गया और 72 का हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। और 120 संख्या का हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 हो गया। अब हमें क्या कह रहा है? एचसीएफ निकालिए। तो इसका एचसीएफ होगा शॉर्ट से। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो तीनों संख्याओं से सेम मिले, तो हमें क्या मिलेगा? 2 और 3 होगा, 2 और 3 मिलेगा तीनों में। तो 2 इंटू 3 यानी 6, इसका एचसीएफ हो गया। अब हम एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम इस तीनों का एलसीएम हो गया एलसीएम इसका होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो इसका एलसीएम हो गया। इसे अब हम गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 के 72 पंचा 360 हो गया। इसका राइट आंसर हो गया 360, यही इसका आंसर हो गया। तो आप समझ गए होंगे। और अगर मान लीजिए 6, 72 और 120 के जगह पर 8, 40 और 80 आ गया, तो मान लीजिए अगर आ गया कोई दूसरी संख्या, यह संख्या ना आकर कोई दूसरी संख्या आ गई, तो आप इसी तरीके से शॉर्ट तरीके से कर लीजिएगा। इसमें आपको 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है टॉप 10 में तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला है 140 और दूसरा है 3825। तो ये दोनों आते नहीं, आता है इसका एक ही प्रश्न, चाहे ये आए चाहे ये आए। और हमें शॉर्ट तरीके से लिखना है, हम वैसे पहले वैसे ही लिख लेते हैं।
आपको समझाने के लिए। 140 का गुणनखंड होगा, ये हो गया 235 और ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 और ये 7 से कट जाएगा। तो अब इसका हो जाएगा 140 का 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इसे हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो घात कर देंगे। तो ये 2 कितने बार है, 2 बार है, और ये 5 एक बार है। चाहे घात एक रहे तो चाहे लिखे चाहे ना लिखे, हम लिख देते हैं। और ये 7 का 1। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनको भी जानकारी दीजिए। अब ये इसका आंसर हो गया। आपको इतना ही लिखना है एग्जाम में। ये तो मैं समझाने के लिए बता दिया हूँ आपको। एग्जाम में इतना भी अगर आप लिख देते हैं ना, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, कहीं नहीं गए। तो अब दूसरा है 3825। तो 38 से 25 को भी काट देंगे। इसकी 2 से कटेगा नहीं और 3 से काटने के लिए विधि है, ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, कि आपस में जोड़ दीजिए और जो जोड़ आएगा वो 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 8 3 11, 11 2 13, 5 18। तो 3 के पहाड़े में 18 आना काट रहा है, तो अब हम 3 से काट देंगे। ये हो गया, 3 से कट गया और ये भी कट जाएगा। अब 3 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 5 से। तो 5 8 40 और 5 25 हो गया। अब ये 5 से कटेगा, 5 1 5 और 5 7 35 हो गया। अब ये 17 से ही कटेगा, अब क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। तो अब हम डायरेक्ट लिख देंगे 3825 का 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 की घात 2 है, 3 की घात 2 हो गई और 5 की घात 2 हो गई और 17 की घात 1 हो गई। तो इसका यही आंसर हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। तो क्वेश्चन संख्या 26 और 95 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। तो अब हम इसे हल करेंगे। पहले अब हम 26 और 95 का गुणनफल ले लेते हैं, गुणनखंड। तो इसका हो गया 2 गुणे 13, 13 में नहीं कटेगा क्योंकि यह अभाज्य संख्या है। और 95 का हो गया 7 गुणे 13 हो गया। अब आप क्या कहता है एचसीएफ लेने को, एचसीएफ लेने को। तो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ दोनों में जो मिले तो हमें क्या मिल रहा है 13। तो ये एचसीएफ हो गया 13। अब हमें क्या कह रहा है एलसीएम लेने को। एलसीएम हमारा होगा जो तीनों में सम्मेलन हो दोनों में। तो 2 गुणे 7 गुणे 13। तो 2 गुणे 7, 2 सत्ते 14, 14 13, 182 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम वो करना है, प्रूफ करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी 26 इंटू 95। तो 26 इंटू 95 और एचसीएफ और एलसीएम यानी एचसीएफ 13 और एलसीएम 182। तो 13 और 182 हम गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 2366। तो और इसे भी गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2366। तो इट्स प्रूफ, ये हो गया प्रूफ, या मैंने प्रूफ कर दिया। अब हमें लिखना पड़ेगा कि अतः लिखना पड़ेगा कि ये दोनों संख्याओं जैसे ये एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ गुणे एचसीएफ 26 95 गुणे एलसीएम
26, 99, 95। तो इसका कितना होगा, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, यानी 26 इंटू 95 के बराबर होगा। तो हमने सत्यापित कर दिया। अब आपको समझ में आया होगा। मान लीजिए अगर इस संख्या की जगह दूसरी संख्या कोई दे देता है, इसी तरह हम प्रूफ कर लेंगे। परीक्षा में कोई घबराने की बात नहीं है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। तो चलिए हमारा 6 क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है। HCF 306 और 657 इक्वल टू 9 है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो अब हम डायरेक्ट हल करेंगे। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिया है, दिया है HCF हमें दिया है 306 और 657 का। तो कितना है, 9 दिया है। अब हमें जांच क्या करना है, जांच हमें करना है एलसीएम। तो एलसीएम जांच करने के लिए सूत्र यहाँ पर लगता है, एक सूत्र यहाँ पर लगता है। सूत्र लगता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये सूत्र याद कर लीजिए, सूत्र ये लगेगा इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। यह सूत्र लगता है, ये सूत्र याद कर लीजिए, जो है ना, ये सूत्र है। अब हम सूत्र में बैठा देंगे। पहली संख्या हमारी क्या है, 306 है और 306 इंटू 657। अब इक्वल टू HCF हमारा कितना है, 9 है और एलसीएम तो हमें ज्ञात करना है, तो ये एलसीएम हो गया। अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम इधर कर लेंगे, एलसीएम हो गया और इसको इधर कर लेंगे। 306 इंटू 657 हुआ और ये 9 कर लेंगे। और जब हम 306 इंटू 657 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 306 इंटू 20, 10, 42, ये हुआ बटे 9 हुआ। अब इसे हम हल करेंगे तो कितना आएगा, इसे तो 22, इसका ये आंसर हुआ। ये एलसीएम आया है, एलसीएम इक्वल टू 306 और 657 का, ये एलसीएम आया है, यही आंसर है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7वां। तो चलिए हमारा ये 7वां क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता ही आता है। मान लीजिए कभी कभार आता है, तो हमारा ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। तो अब हम इसे हल करेंगे, सिद्ध करना है। तो कह रहा है कि √, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम विपरीत करेंगे, विपरीत में लेंगे, मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। स्पष्ट से लिखा है, स्पष्ट से लिख लीजिए। और √ परिमेय मतलब कि जिसे P/Q हम Q के रूप में लिखें, P/Q के स्थान पर हम A/B लिखते हैं, जहां B ≠ 0। तो अब हम इसे इस तरफ कर देंगे, तो √B √5A। अब हम दोनों पक्षों पर स्क्वायर करने पर तो ये हो जाएगा 5B² और इधर A² हो जाएगा। तो अब होगा, अतः A², मान लीजिए A² 5 से विभाज्य है, A² 5 से कट जाएगी, तो A² 5 से विभाज्य है।
यानी कि a भी 5 से विभाज्य है। तो अब हम लिखेंगे कि अब हम a के स्थान पर a को मान लेते हैं 5c, a को हम मान लेंगे 5c, यानी कि 5c मान लेंगे, और जहां c एक पूर्णांक रहेगी, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तो इसे हल करेंगे। 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, तो 5c स्क्वायर यानी 25c स्क्वायर हो जाएगा। अब b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर हो जाएगा। तो अब अतः b स्क्वायर से 5 विभाज्य है, और b से भी 5 विभाज्य है। यहाँ b से भी 5 विभाज्य है, यहाँ पास ये हुआ 5 विभाज्य है, इसलिए a और b कम से कम एक उभयनिष्ठ 5 है। इसमें से a और b कम से कम एक उभयनिष्ठ 5 संख्या है। 5 कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो हम इसलिए अब हम विरोधाभास में कह रहे थे ना, तो अब अतः लिखेंगे हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है, अतः √5 एक, यहाँ पर में था, अब हम विरोधाभास में विपरीत लिखेंगे। अतः अब हमारा मानना गलत है विरोध में, तो √1 अपरिमेय संख्या है। तो आपको समझ में आया होगा, ये आंसर हुआ। देखिए कितना अच्छा आंसर आया है इसका। अब मान लीजिए परीक्षा में √5 ना कह के √3 कहे, √2 कह दे, या 2 कह दे, या किसी दूसरी का, तो इसी तरह लिखना है, लेकिन 5 के जगह पर चेंज कर देना है संख्या। तो आपको ये पसंद आया होगा, और बहुत कुछ समझ में आया होगा, और इजी तरीके से समझा रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ भी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी सरल था, इस तरह के एग्जाम में पूछते ही रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे हमारा टॉप 10 में 8वां क्वेश्चन। तो ये हुआ इसका आंसर, कितना शॉर्ट आंसर है, इसका मार्क्स 2 मिलेगा आपको। तो ये वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट कीजिए कौन सा चैप्टर का बता दूं, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।